लोग ये नहीं जानते कि आप कौन हैं, कहाँ रहते हैं, कहाँ गांव है, कहाँ से आए हैं, कैसे पवन जी से आपकी मुलाकात हुई, कैसे उनके पास गए, थोड़ा विस्तार में बताइए। हमारे पास तो टाइम ही टाइम है। इवेंट मैनेजमेंट का काम है भैया। फ्यूचर विज करके एक इवेंट मैनेजमेंट कंपनी है जो 14 साल से हम लोग चला रहे हैं। 6 स्टेट में अपना ऑफिस है। वाह। 135 लोगों का टीम है। मैं अकेला काम नहीं देखता हूँ भैया, हमारी टीम 3-4 लोगों की टीम है। सब लोग अपने अपने जगह जिसका जो डिपार्टमेंट है वो करते हैं और सब लोग मिल करके हम लोग एक अच्छा रिजल्ट देने का कोशिश करते हैं। और सवाल मेरा है कि आप पवन जी के बेस्ट फ्रेंड हैं, उनके मैनेजर हैं, या उनके भाई हैं? मतलब देखिए, वो 32 साल से इस इंडस्ट्री में है। कोई भी 5 साल की उम्र में थे तो वो इंडस्ट्री में आए थे, और 5 साल से लेकर के पूरे 32 साल तक इंडस्ट्री पे राज करना। किसी भी तरह का किसी का कोई चर्चा नहीं, सिर्फ और सिर्फ अपने काम वाह। पे फोकस करना है, जो हम लोग के लिए और भोजपुरी के लिए बहुत बड़ी बात है। देखिए, पवन जी को जिस समय जो खोजेंगे उस समय बेस्ट है। अगर आप गाना गवाएंगे तो बेस्ट है, अगर आप डांस करवाएंगे तो बेस्ट है, अगर आप एक्टिंग करा, जब उनको जो डिपार्टमेंट का, जब हमने देखा है, अगर पवन जी सोए हुए उनको हारमोनियम दे दीजिए, उठ करके देखिए, उसमें वो नंबर 1 है। मान गए, आपको बहुत अच्छे प्रवक्ता हैं आप। हाँ? हर सवाल को इस तरीके से, हाँ? ऐसे आंसर दे रहे हो ना आपकी, मेरे को उसमें से जवाब नहीं निकालना पड़ रहा है, समझ रहे हैं? बहुत शातिर दिमाग चल रहा है आपका दीपक भैया। सबसे पहले भैया बहुत बहुत स्वागत धर्म दुबे शो के इस मंच पर। आज आप लाइव पे जुड़े हैं। तो थैंक यू भैया। तो मैं जानता हूं कि आप बहुत ज्यादा व्यस्त हैं, मस्त हैं, इसलिए बहुत ही कम समय में बहुत ही ज्यादा बात करने की कोशिश करूंगा भैया। तो सबसे पहला ही मेरा सवाल आपसे ये होगा दीपक भाई कि आपको लोग ये तो जान रहे हैं कि आप पवन सिंह जी के भाई हैं, उनके मित्र हैं, अब उनका काम भी देख रहे हैं। लेकिन लोग ये नहीं जानते कि आप कौन हैं, कहाँ रहते हैं, कहाँ गांव है, कहाँ से आए हैं, कैसे पवन जी से आपकी मुलाकात हुई, कैसे उनके पास गए, थोड़ा विस्तार में बताइए। हमारे पास तो टाइम ही टाइम है। देखिए भैया, एक्चुअली हम हैं आरा से ही हम भी अच्छा। बिलोंग करते हैं। और पवन जी के गांव 4 किलोमीटर की दूरी पे, 5 किलोमीटर की दूरी पे मेरा गांव है, भकुरा गांव है। बट मेरा शुरू से ही पटना रहना हुआ। जी। आरा में भी हम थे। आरा में हम चुनाव भी जीते थे, सदर प्रमुख भी रहे हैं आरा के हम 5 साल, 11 से 15 में। और हमको लगता है कि 17 साल पहले हमारी और पवन जी की अच्छा। दोस्ती हुई थी, और तब से हम लोग साथ हैं। और मेरा इवेंट मैनेजमेंट का काम है भैया। फ्यूचर विज करके एक इवेंट मैनेजमेंट कंपनी है जो 14 साल से हम लोग चला रहे हैं। 6 स्टेट में अपना ऑफिस है। वाह। 135 लोगों का टीम है जो पूरे जितने भी आपको बिहार इंडिया के गवर्नमेंट के जितने बड़े बड़े इवेंट्स होते हैं, 90% इवेंट्स हम लोग करते हैं। और बस 135 लोगों टीम को लेकर के चल रहे हैं। यही है भैया, अपना फ्यूचर विज एडवर्टाइजिंग प्राइवेट लिमिटेड करके कंपनी है। उसी के हम डायरेक्टर हैं, ऑनर हैं, और उसी का काम वाह, करते हैं क्या बेसिकली भैया। बात है! आपके बारे में जान के तो मजा आ गया, मजा आ गया दीपक भैया। तो अचानक से कैसे पवन जी का काम भी देखने लग गए आप? देखिए, पवन जी का काम भैया, देखने पवन जी का काम देखना, हम तो शुरू से ही, मतलब पवन जी जब भी स्टेज शो में जाते थे पूरा इवेंट मैनेज हम ही करते हैं उनका। आज से अच्छा। नहीं, स्टार्टिंग से ही। हमको लगता है 14-15 साल से स्टेज शो होता था, सारा मैनेजमेंट मेरा ही था। और अब काम हमारी टीम में, मैं अकेला काम नहीं देखता हूँ भैया, हमारी टीम 3-4 लोगों की टीम है। सब लोग अपने अपने जगह जिसका जो डिपार्टमेंट है वो करते हैं, और सब लोग मिल करके हम लोग एक अच्छा रिजल्ट देने का कोशिश करते हैं। और जानते हैं भैया कि जब टीम वर्क हो और साथ में काम हो तो अच्छा होना ही है, रिजल्ट तो बेहतर होना ही है। तो काम देखना, पवन जी के साथ है हम लोग, और साथ है तो काम सब लोग मिल करके देख भी रहे हैं। पवन जी तो सारा अपने सर पे लोड ले नहीं सकते हैं, तो हम लोग को करना ही है भैया। लेकिन दीपक भाई, इस बीच आपका चेहरा बहुत ही बड़े लेवल पर ऐसे उभर कर आया, और जो रिजल्ट देखने को मिल रहा है, पवन जी के जितने गाने हैं सब सुपर हिट हो रहे हैं, ब्लॉकबस्टर साबित हो रहे हैं, ट्रेंडिंग में जा रहे हैं। पवन जी धड़ाधड़ फिल्में कर रहे हैं। तो फर्क तो आया है आपके आने की वजह। नहीं नहीं भैया, जब पूरी ईमानदारी से सिर्फ उनके साथ अच्छा। जुड़े हुए हैं, उनके साथ जुड़े हुए हैं, उनकी जो मेहनत कर रहे हैं, उनकी मेहनत के साथ पूरी ईमानदारी से हम जुड़े हुए हैं। बाकी मेहनत उनका है, उनका एक्टिंग, उनका गायकी, उनका मेहनत, सारा कुछ उनका है, और सारा श्रेय मैं चाहूंगा कि पवन जी को ही जाए। मैं तो बस उनके साथ एक
मतलब जरिया हूँ, जो जुड़ा हुआ हूँ, बस वो मेहनत कर रहे हैं और उस मेहनत के साथ मैं पूरी ईमानदारी से जुड़ा हुआ हूँ भैया। अमित भैया, आपके सोशल मीडिया अकाउंट पर सबसे पहले तो मैं ये बोलूंगा कि आपकी हंसी बड़ी प्यारी है। मजा आ जा रहा है आपको देख के एकदम। मेरा मैं आपसे अरे ये भैया, कहना चाहता हूँ, आपके सोशल मीडिया अकाउंट पर देखता हूँ या चैनलों पर देखता हूँ, जहां भी देखता हूँ, पवन जी के साथ आप साथ आप चलते रहते हैं वीडियोस में। अच्छा लगता है, आप दोनों की जो केमिस्ट्री देख के बड़ा अच्छा लगता है। सवाल मेरा है कि आप पवन जी के बेस्ट फ्रेंड हैं, उनके मैनेजर हैं, या उनके भाई हैं? देखिए, सबसे पहले तो बेस्ट फ्रेंड है। आज अब पवन जी को अगर हम हर चीज मैनेज कर रहे हैं, अगर उनका इवेंट मैनेज कर रहे हैं, उनका शो मैनेज मतलब इवेंट मैनेज कर रहे हैं, गाने मैनेज कर रहे हैं, फिल्म मैनेज कर रहे हैं, तो उनका मैनेजर भी है और उनका भाई भी है। अगर आप देखिए, अगर हर हर समय अलग अलग, रूम के अंदर दोस्त और भाई, रूम के बाहर मैनेजर। रूम के बाहर हम लोग मैनेजर हैं भी। और जो भी देखिए, किसी को भी हर लोग मैनेज करता है और मेरा तो काम है, अगर अगर हम पवन जी को मैनेज कर रहे हैं तो रूम के बाहर हम मैनेजर हैं उनके, और रूम के अंदर हम लोग दोस्त और भाई। हाँ हाँ, आवाज जा रही आ है रही है भैया? आपकी आवाज। बोलिए बोलिए, आ रही है। तो भैया कहीं से भी हर समय अलग अलग हम लोग का कैरेक्टर है। रूम के अंदर रहते हैं तो हम लोग दोस्त और भाई बन के रहते हैं, रूम के बाहर हम लोग जाते हैं तो सब लोग अपने अपने प्रोफेशन में आ जाते हैं। रूम के बाहर हम लोग अपने प्रोफेशन को देखते हैं, प्रोफेशन को प्यार करते हैं। जहाँ प्रोफेशन को अगर हम मैनेज कर रहे हैं तो मैनेजर ही है। और आज से थोड़ी ना, तो आज ना आपको गाने और फिल्म मैनेज कर रहा है, इसके पहले तो इवेंट करते ही थे, तो इवेंट मैनेजर तो ऑलरेडी हम 17 साल से उनके हैं। बिल्कुल भैया, ऐसा भी बोला जाता है कि पवन जी की जो टीम होती है, साथ में रहने वालों को अक्सर उनके गुस्से का भी सामना करना पड़ जाता है। ऐसा कुछ है? आपने कभी फील करा? बाहर से लोग को जो दिखता है ना, वो अंदर पवन जी जितने दिल के अच्छे हैं। और अगर आप एक बात बताइए, अगर आप गलत करेंगे तो गुस्सा होना जायज है। टीम पे क्यों गुस्सा करेंगे पवन जी, बताइए। अगर आप उनके लिए, अगर आप उनको लगेगा कि ये काम नहीं होना चाहिए और वही चीज आप करेंगे तो गुस्सा होना अगर आप भी उस जगह पे रहेंगे तो आप भी गुस्सा होंगे। लेकिन पवन जी कहीं भी ऐसा अपनी टीम के, पवन जी जिस टीम के साथ काम करते हैं वो अपने आप को 100% डिपेंड कर देते हैं उस टीम पे। वो टीम जो बोलेगी वही पवन जी करते हैं। तो मुझे नहीं लगता है कि कभी वो गुस्सा होते हैं, कभी नाराज होते हैं, कभी ऐसा नहीं होता है। हम लोग, आप अच्छे से करो ना। आप मान लीजिए शो में गए हैं और हम पहले से जा करके, या हम पहले ऑर्गेनाइजर से बात नहीं करके उनको बैठने तक का जगह नहीं दें, पता चला कि गए हैं और पीछे ग्रीन रूम तक का जगह नहीं है, टॉयलेट जाने का जगह नहीं है, तो गुस्सा होना जायज है ना। एक स्टार को एक स्टार की तरह लेकर के जाइए और स्टार की तरह लेकर के, एक ही गुस्सा होंगे? बिल्कुल नहीं गुस्सा होते हैं। जो उनका है उसको मिलना चाहिए। और आप अपने काम को पूरी तरह से ईमानदारी से करिए। जब रूम से बाहर निकलिए तो आपको ये सोचना है कि मैं उनका काम को मैनेज कर रहा हूँ। उस लेवल पे जाकर के काम को मैनेज किए और एक एक चीज को देखिए कि अगर एक स्टार जा रहे हैं, सुपर स्टार जा रहे हैं भोजपुरी को, तो उनको किसी भी तरह का कोई समस्या, कोई प्रॉब्लम ना हो। और तब जाकर के आपको 100% दिया जाएगा कि हाँ आपने मैनेज किया। और जब आप 100% देंगे तो गुस्सा क्यों होंगे? थोड़ी ना वो पागल है, ऐसा कभी कभी होता ही नहीं। मतलब 17 साल में कभी ऐसा नहीं हुआ कि हम पे वो कभी गुस्सा हुए हो, क्योंकि मैं अपना काम पूरी मतलब ईमानदारी 17 से साल करता से आपने अपने काम को एकदम खूब ही निभाया है, एकदम परफेक्ट निभाया है। हूँ। भैया, ईमानदारी से करिए भैया, मैं कोई आपसे दिक्कत ये नहीं पूछना है। चाह रहा हूँ कि जब से अभी चूंकि आप बहुत ज्यादा सक्रिय हैं, तो जब से बहुत ज्यादा सक्रिय हो गए हैं पवन जी के साथ, सबसे बड़ा बदलाव उनके अंदर आपने क्या देखा? कोई एक अगर बताना चाहें तो। देखिए, बदलाव उनके अंदर स्टार्टिंग से ही है, बस डिपेंड करता है कि आप उनके आसपास कैसा माहौल हाँ क्रिएट करके रखते हैं। आपको पता है भैया, आप जानते हैं पवन जी के बारे में, पवन जी के अंदर सबसे बड़ा बदलाव क्या हुआ है कि मतलब देखिए, वो 32 साल से इस इंडस्ट्री में है। कोई भी 5 साल की उम्र में थे तो वो इंडस्ट्री में आए थे, और 5 साल से लेकर के पूरे 32 साल तक इंडस्ट्री पे राज करना। अगर वो कुछ अलग नहीं होते, अलग नहीं दे रहे होते, अगर कुछ उनके मूड मिजाज अलग नहीं होते, तो मुझे नहीं लगता है कि वो 32 साल से राज करते। और बदलाव पवन जी जो हैं वो वही हैं। अब वो जमीन पे सोना पसंद करके वो किसान के बेटे हैं। कभी भी वो अपने आप को उस लेवल पे होते हुए भी अपने आप को ये नहीं साबित किए हैं कि मैं पवन सिंह सुपर स्टार हूँ।
आप अगर चार दोस्त हैं तो चार दोस्त के साथ वो जमीन पे सो जाएंगे, बेड पे नहीं सोएंगे। और बदलाव ये है भैया कि वो किसी भी तरह से बस आज के डेट में उनका सिर्फ और सिर्फ फोकस अपने काम के ऊपर है, न किसी के बारे में कोई चर्चा। अगर कोई रूम में जाकर के किसी का चर्चा भी करता है तो कहता है बंद करा, कोई बात नहीं, काम का बात करिए। ये सबसे बड़ी बदलाव है, और किसी भी तरह का किसी का कोई चर्चा नहीं, सिर्फ और सिर्फ अपने काम वाह, पे फोकस करना है, जो हम लोग के लिए और भोजपुरी के लिए बहुत बड़ी बात बिल्कुल। भैया, आपका नाम दीपक सिंह है, है। ये जी पवन सिंह है। सवाल ये है कि जातिवाद एक बहुत जी। बड़ा मुद्दा इस समय इंडस्ट्री में चल रहा है। कोई कहता है मैं यादव समाज से हूँ, कोई कहता है मैं ठाकुर समाज से हूँ। आप भी मानते हैं इन चीजों को, या कैसे देखते हैं? बि- बिल्कुल नहीं मानते हैं भैया। आप एक बात बताइए, पवन सिंह है तो राजपूत है, दीपक सिंह है राजपूत है। आप एक बार, पवन जी के अंदर किसी भी तरह का कोई जातिवाद रहता था क्या? अनुपमा यादव उनके शो में जाती है? पियर फराक से लेकर हरी हरी ओढ़नी से लेकर के पांचे से लेकर के सारे हिट्स गाने अनुपमा यादव के साथ होते हैं। ये सबसे बड़ा सबूत है कि पवन जी कभी भी जातिवाद और ये सब नहीं करते हैं। कभी भी जातिवाद, आज उनका डिजिटल देखता है वो यादव है, कमलेश यादव। आज गणनायक के लिए वो काम कर रहे हैं, सोनू, वो भी यादव है। तो पवन जी के एक कलाकार हैं, और कलाकार के लिए भैया सारा चीज, सारी जाति, सारा समाज एक है। और कलाकार किसी भी जाति का नहीं होता, कलाकार हर किसी के लिए होता है। कलाकार और ड्राइवर एक ऐसा जात है भैया जिसका कोई जाति नहीं होता है। आप देखिए अनुपमा यादव हमारे साथ है, डिजिटल कमलेश, डिजिटल जो मेरा पूरा प्रॉपर्टी ही कमलेश यादव के पास है, वो भी यादव है। अगर अगर हम चाहें तो मेरा चैनल उड़ा सकता है, कुछ भी कर सकता है। तो हम कितना विश्वास करते हैं, कितना भरोसा करते हैं इस यादव साहब। यादव अलग, यादव ये कब से, आखिर ये सब भी क्यों आ रहा है? यादव, राजपूत, ब्राह्मण, बुनियाद, ये क्यों आ रहा है? कलाकार में ऐसा सब भी नहीं आना चाहिए। हम लोग के कहीं से भी ब्लड में, कहीं से भी हमारे दिलो दिमाग नेचर में पवन सिंह टीम और पवन सिंह में इस तरह का कोई भी बात नहीं है कि हम लोग किसी कलाकार और किसी जाति और किसी जाति विशेष के लिए काम करते हैं। हाँ, आपको जो बोलना है बोलिए, फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन हम आज के डेट में आपको प्रूफ दे दिए, कमलेश यादव, सोनू जो गन्ना है वो भी उसके साथ कंटिन्यू गाने हो रहे हैं। अनुपमा यादव कंटिन्यू गाने गा रही है। पवन जी के शो में अनुपमा यादव ही जाती हैं, क्यों? राजपूत में नहीं है सिंगर जिसको हम लेकर के जाए? अनुपमा यादव। और अनुपमा यादव अगर अच्छा करती हैं, हरी हरी ओढ़नी हिट हुआ तो उनको सम्मान भी दिया गया। तो कहीं से भी हमको नहीं लगता कि पवन जी के अंदर किसी भी तरह का जातिवाद वाली बात है भैया। वो हर किसी को प्रेम करते हैं और हर किसी को दुलरुआ और भाई बन करके जीना चाहते हैं। उनको अंदर किसी तरह का कोई ये ऐसा बात नहीं। भी देख पाना। भैया, एक आखिरी दो सवाल और होगा, मुझे पता है कि समय की कमी है आपके पास। तो पहले थोड़ा एक फन। हाँ, नहीं नहीं, बोलिए तो भैया। पहले मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि आपकी नजर में पवन जी बेस्ट सिंगर है या बेस्ट एक्टर? देखिए, पवन जी को जिस समय जो खोजेंगे उस समय बेस्ट है। अगर आप गाना गवाएंगे तो बेस्ट है, अगर आप डांस करवाएंगे तो बेस्ट है, अगर आप एक्टिंग करा, जब उनको जो डिपार्टमेंट का, जब हमने देखा है, अगर पवन जी सोए हुए उनको हारमोनियम दे दीजिए, उठ करके देखिए, उसमें नंबर वन है। अगर पवन जी एक्टिंग के लाइन में अगर सिनेमा बना रहे हैं और एक्टिंग कर रहे हैं, वहां पे आप देखिए वहां नंबर वन है। जब जिसका डिमांड होता है वहां पवन जी अपने आप को नंबर वन साबित किए हैं। और नंबर वन कैसे साबित किए हैं, ये सब आप सब यूट्यूबर्स, न्यूज वाले और जो पब्लिक है, उन्होंने आशीर्वाद देकर पवन जी को तो 32 साल से नंबर वन बना करके आप लोगों ने रखा है। तब बताने का जरूरत थोड़ी ना, आप लोग तो सब जानते हैं। मान गए, आपको बहुत अच्छे प्रवक्ता हैं आप। हाँ? हर सवाल को इस तरीके से, हाँ? ऐसे आंसर दे रहे हो ना आप कि मेरे को उसमें से जवाब नहीं निकालना पड़ रहा है, समझ रहे हैं? बहुत शातिर दिमाग चल रहा है आपका दीपक भैया।